हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कल की क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज में सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। नंबर ए, चौड़ी चपटी पत्तियां, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हों। अब बताइए, इनमें से मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण हैं। ए, बी, डी और ई, बी, सी और डी, ए, सी और डी और बी, सी, डी और ई। बताइए, मरुस्थल पौधों में पाए जाने वाले इनमें से कौन से सामान्य लक्षण हैं? देखिए फ्रेंड, मरुस्थल पौधों में पाए जाने वाले जो सामान्य लक्षण होते हैं, पहली बात, मरुस्थलीय पौधे यानी कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर बहुत छोटी होती है या फिर ऐसी होती है जो कांटों में बदल जाती है, जैसे कैक्टस। ठीक है, और इसके हिसाब से तो है आपका आंसर जो है वो है ये बी वाला सही। ये यानी कि बी, सी और डी ये सारे मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण हैं। एक तो तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, एक जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास। ये तीनों लक्षण ही मरुस्थलीय पौधों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब जैसे जड़ें हैं, जड़ें क्या करती हैं? जैसे ये जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, जड़ें क्या करती है? जड़ें पानी को सोखने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं। ठीक है, और जो नंबर डी है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास, इसका मतलब यह है कि वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पौधे के एरियल पार्ट से वेपर के रूप में अतिरिक्त पानी निकल जाता है। ठीक है, और मेनली जो लीव्स होती हैं उसके स्टोमेटा द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, एक होता है लीव्स बहुत छोटी होती है और कांटों में बदल जाती है, जो ट्रांसपायरेशन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती है। इसलिए ये तीनों ही इसके लक्षण जो हैं वो मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 उपभुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 उपभुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समय पर होता है। अब बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, बी और सी सही है, या बी, सी और डी सही है, या ए, डी और ई सही है, या ए, बी और डी सही है? बताइए। तो इसका आंसर है ए, बी और डी। ये वाला पार्ट इसका बिल्कुल सही है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पहली बात तो यह है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, एक फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके सौर ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसका ए पार्ट सही हो गया। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं किया जाता क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान उत्पन्न होती है, जिसका यूज प्लांट द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका है ये डी वाला पार्ट सही। इसलिए इसके ये तीनों सही है। ये तीनों लक्षण ही फोटोसिंथेसिस के हैं, इसलिए इसका यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
क्या कथन है? छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई बड़ी आंत से कम होती है। छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है। अग्नाशिक रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इनमें सही कथन कौन सा है? ए और बी सही है, या बी और सी सही है, या डी और ए सही है, या ए बी और सी सही है? बताइए। इन कथनों पर हमें विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन इनमें सही है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो बी और सी सही है, यानी कि ये वाला और ये वाला सही है। बी में क्या है? छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लीवर और पैनक्रियास से ही सिक्रेशन प्राप्त करती है। और लीवर जो है वो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो बाइल जूस को सिक्रेट करती है। तो दोनों की दोनों पार्ट सही है, बी और सी, इसलिए इसका आंसर है ये वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? नंबर 1, नथुनों से वायु अंदर ली जाती है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, या डायाफ्राम ऊपर उठता है, या फेफड़े फैलते हैं। कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है? तो इसका तो सीधा सा आंसर है ये सारे काम होते हैं, बस ये नहीं होता, डायाफ्राम ऊपर उठता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है थर्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली कौन सी गैस है जो विषैली होती है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये एक खतरनाक गैस होती है। जब सांस ली जाती है ये हमारे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, इन्हें लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी पक्का हेल्प करेंगे, जरूर आएंगे इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम कल फिर से मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।